हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स पार्लर। आज की इस क्लास में हम क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं रियल नंबर के प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो अगली वीडियो में बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया, तो वहाँ से जाके व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। ठीक, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो प्रश्नावली 1.1 पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य संख्या क्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं उस संख्या को कहते हैं जिसमें केवल उसी संख्या से और एक से भाग दिया जा सके, उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। पहले के प्रश्न में दिया 140, तो इसको इन्हीं संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहला दिया 140, तो इसका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए जैसे हम एलसीएम निकालते हैं उसी प्रकार इसको निकालेंगे तो हमें तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमें मिल जाएगा। इसको 140 का एलसीएम निकालेंगे तो 140 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 70 बार। फिर 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा? 35। फिर 35 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, तो हम 3 से करते हैं तो 3 से भी नहीं होगा। फिर 5 से करते हैं तो 5 से होगा। तो 5 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 टाइम। फिर 7 को 7 से करेंगे तो हो जाएगा 1। तो हमें अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या मिला? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं ठीक उसी प्रकार करना। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 2 बार है। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 पावर 2, यानी 2 के ऊपर 2 की घात इंटू 5 इंटू 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था, तो इसको आंसर क्या मिला? 140 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 तो कितना मिलेगा? 140। ठीक, तो इस प्रकार से करना। अब दूसरा देखते हैं, तो दूसरे में कितना दिया गया? 156। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 156 का एलसीएम निकालेंगे, को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 78 बार। फिर 78 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 39 बार। फिर 39 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 3 से इसको करेंगे तो ये जाएगा कितना? 13 बार। फिर 13 अभाज्य संख्या है तो इसको 13 से ही डिवाइड करना पड़ेगा तो ये जाएगा 1। तो इसका जो गुणनखंड हमें मिला वो कितना मिला? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 2 बार है तो ये जाएगा 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 156 का अभाज्य गुणनफल क्या मिला? 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। अब तीसरा करते हैं। तीसरे में दिया गया है 3825। तो 3825। ठीक, तो 3825 का एलसीएम निकालेंगे। तो 3825, तो 3825 यहाँ पे देख सकते हैं अंत में 5 है, यानी ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको 3 से करते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 1275 बार। ठीक, अब इसको फिर 3 से करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 425 बार। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको 5 से करेंगे तो 5 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 85 बार। फिर इसको 5 से करेंगे तो कितने बार जाएगा? 17 बार। फिर 17 अभाज्य संख्या तो 17 को 17 से ही करना पड़ेगा। तो ठीक, तो इसका हमें एलसीएम कितना मिला? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इसका अभाज्य गुणनफल क्या होगा? यहाँ पे देख सकते हैं 3 2 बार और 5 भी 2 बार है तो हो जाएगा 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 इंटू 17। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था, तो इसका आंसर ए मिला। अब चौथा देखते हैं। तो चौथे में कितना दिया? 5005। तो 5005। ठीक, तो इसका भी एलसीएम निकाल लेंगे तो 5005
5 का एलसीएम। तो इसके अंत में देख सकते हैं 5 है, तो 5 से डिवाइड होगा, यानी 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, तो 5 से करते हैं। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1001। अब 1001 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये जाएगा 143 टाइम। टाइम ऑफ दिस 7 से भी डिवाइड नहीं है, तो फिर अगला नंबर क्या आता है 11। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 23 टाइम। अब 23 देख सकते हैं एक अभाज्य संख्या है, तो इसको 23 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो मिलेगा 1। तो 5005 का गुणनफल क्या मिला, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23। फिफ्थ देखते हैं पहले का। तो फिफ्थ में क्या दिया गया, 7429। ठीक, तो 7429 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अंत में 9 है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये जो है डिवाइड होगा 17 से। तो 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 437। अब 437 जो है 19 से डिवाइड हो, तो इसको 19 से करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 23। और 23 अभाज्य संख्या है, तो ये 23 से ही होगा, तो ये जाएगा होगा। तो इसका गुणनफल कितना मिला, 17 इंटू 19 इंटू 23। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एसपीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एसपीएफ इंटू एलसीएम है। तो पहला क्या दिया गया, 26 और 91। ठीक, तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं 26 और 91 का। तो 26 का एलसीएम पहले निकालेंगे, तो 26 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 13। और फिर इसको 13 से करेंगे तो हो जाएगा 1। अब 91 का एलसीएम निकालते हैं, तो 91 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से ट्राई करते हैं, 3 से भी नहीं होगा, तो ये कितने से होगा, 7 से। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 सत्ते 91। ठीक, 13 बार जाएगा, 13 आ गया, 13 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा तो आ जाएगा 1। तो दोनों एलसीएम में देख सकते हैं कि जो कॉमन है वो क्या है, 13। ठीक, तो इसका एस टी एफ कितना होगा मेन, तो इसका एस टी एफ 26 और 91 का कितना मिला, 13। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम जैसे फाइंड करते हैं उससे कर लेते हैं। एलसीएम इसका हो जाएगा एलसीएम, यानी 26 और 91 का एलसीएम, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 26 इंटू 91 बटे में हो जाएगा एस टी एफ। एस टी एफ 26 91 का। ठीक, 26 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2366। और बटे में क्या है, एस टी एफ कितना है, 13। तो 13 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 182। तो इस प्रकार से भी आप एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो एलसीएम कितना मिला, 2691 इक्वल टू 182। ठीक, या तो फिर जैसे एलसीएम फाइंड करते हैं वैसे कर सकते हैं, जैसे 2691 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, 13। और ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हो जाएगा उतना ही। और 13 से होगा, और 91 जो हमारा 7 से होगा, तो 7 में 91 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 13। फिर हो जाएगा 1311। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, 2 इंटू 7 इंटू 13 विच इज इक्वल टू 182। तो एलसीएम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें दिया था इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एस टी एफ इंटू एलसीएम है कि नहीं। तो अब इसकी जांच करेंगे, जांच। तो एक फार्मूला, एच टी एफ ए बी इंटू एल सी एम ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। तो यहाँ ए की वैल्यू कितना है, 26, और बी की कितना है, यहाँ की ए की वैल्यू ले लेते हैं 26 और बी की ले लेते हैं 91। तो हो जाएगा एच टी एफ 2691 इंटू एल सी एम 2691, 26 इंटू 91। तो एस सी एफ हमें कितना मिला था, 13। तो हो जाएगा 13 इंटू एल, और एल सी एम कितना मिला था, 182 इक्वल टू 26 गुड़े 91 कितना हो जाएगा, 26 गुड़े 91 हो जाएगा 2365। और 13 और 182 का गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2365 इक्वल टू 2365। तो ये चेक करना था कि इक्वल आता है कि नहीं, तो इक्वल आ रहा है। तो दूसरे में दिएगा 510 और 92 का। तो एस टी एफ फाइंड करते हैं, एस टी एफ
92 और 510 इक्वल टू, तो एसपीएफ और एलसीएम वाले तरीके से फाइंड करेंगे। सबसे पहले 510 का करते हैं, तो 510 तो यहाँ पे देख सकते हैं 0, तो 2 से डिवाइड होगा, तो 510 को 2 से डिवाइड करेंगे 255 बार। ठीक, अब यहाँ 255 है, तो इसको चेक करते हैं 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 85 बार। अब 85 जो हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको 4 से भी नहीं होगा, तो 5 से करते हैं, तो 5 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 बार। अब 17 अभाज्य संख्या, तो इसको 17 से ही करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 5। अब 92 को एलसीएम निकालते हैं, तो 92 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 46, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 23। अब 23 अभाज्य संख्या है, तो इसको 23 से ही करना पड़ेगा। तो इन दोनों एलसीएम में आप देख सकते हैं, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ठीक, और 3 इसमें नहीं है, 5 भी नहीं, 17 भी नहीं। ठीक है, इसका एफटीएफ मिला 2। अब एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम वही वाला नियम लगा लो, एलसीएम 92 510 इक्वल टू 92 इंटू 510 अपान में एफटीएफ 92 यानी 92 को गुणा करेंगे 510 से, तो कितना मिलेगा 46,920। अब बटे में एफटीएफ कितना हो जाएगा 2, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना मिला 23,407। तो एस टी एफ इक्वल टू कितना मिला 2, और एल सी एम इक्वल टू कितना मिला 23,407। ये आंसर मिला। अब इसकी जांच आप लोग कर लेना, वही फार्मूला जैसे पहले मैं बताया था कि बरोबर आता है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया 336 और 54 को, इसका एस टी एफ फाइंड करते हैं। एस टी एफ 336 और 54 का, तो 336 का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1 168। अब 168 भी 2 से डिवाइड होगा, तो 168 को 2 से डिवाइड करेंगे 84, 84 भी 2 से डिवाइड होगा, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 42, 42 भी 2 से डिवाइड होगा, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 21। अब 21 जो है 3 से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 7, 7 जो है 7 से होगा तो जाएगा 1। अब 54 का एलसीएम निकालते हैं, तो 54 का एलसीएम 2 से डिवाइड करेंगे जाएगा 27, और 27 3 से डिवाइड होगा, तो 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 9। अब 9 को भी 3 से होगा तो जाएगा 3, फिर 3 से करेंगे तो आ जाएगा 1। तो इन दोनों में देख सकते हैं 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, फिर दूसरा 2 इसमें नहीं है, फिर 3 पे आते हैं तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और 7 7 इसमें नहीं है। तो एचसीएफ कितना मिला 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। अब एलसीएम फाइंड करते हैं, एलसीएम इक्वल टू, तो फार्मूला वही वाला लगाते हैं 336 इंटू 54 बटे एस टी एफ, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 336 गुणे 54, तो कितना आ जाएगा 18,144, और बटे में 6। अब इसमें 6 से भाग दे देंगे 18,144 में, तो कितना मिलेगा 3,024। तो एस टी एफ इसका कितना मिला 6, और एल सी एम कितना मिला 3,024। ठीक, बाकी जांच आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एसटीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था उसी तरह करना, तो इसका एसटीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले एसटीएफ निकालते हैं, एसटीएफ इक्वल टू 12 का एलसीएम, जैसे हमने एसटीएफ निकालते थे उसी तरह 12 का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 से करेंगे तो हो जाएगा 6, फिर 2 से करेंगे आ जाएगा 3, फिर 3 से करेंगे आ जाएगा 1। अब 15 का करते हैं, तो 15 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो 5 बार जाएगा, फिर 5 आ जाएगा 1। अब 21 का करते हैं, तो 21 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से करते हैं आ जाएगा 7, फिर 7 से करेंगे हो जाएगा 1। या तो इसको इस तरह से लिख लें, 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, और फिर कितना 15, 15 इक्वल टू हो जाएगा, यही लिख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 हो जाएगा, 3 इंटू 5 और 21, 21 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 7 हो जाएगा, 3 इंटू 7। तो अब इन तीनों में हम देख सकते हैं 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, बाकी 2 केवल 12 वाले में है, और 5 केवल 15 वाले में, और 7 केवल 21 वाले में। तो एस टी एफ इन तीनों का कितना मिलेगा, एस टी एफ इक्वल टू हो जाएगा 3। अब एलसीएम फाइंड करना है, तो 12 15 और 21 का एलसीएम निकालते हैं जैसे निकालते थे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 16, 15 ऐसे ही रहेगा,
ये ऐसे रहेगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 15, 21। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 1, 5 एंड 7। फिर 7 सॉरी 5 से करेंगे तो जाएगा 1, 1, 7। अब 7 से करेंगे तो जाएगा 1, 1, 1। तो एलसीएम कितना मिला? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 × 2 4, 4 के यहाँ 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 420। तो एसडीएफ कितना मिला? 3 और एलसीएम 420। ठीक है, आंसर मिला। थर्ड का सेकंड देखते हैं तो दिया 17, 23 और 29। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना। तो 17 का गुणनखंड तो 17 ही होगा। 17 इक्वल टू 1 इंटू 17। 23 भी अभाज्य संख्या है तो ये भी हो जाएगा 1 इंटू 23। और 29 भी अभाज्य संख्या है तो ये भी हो जाएगा 1 इंटू 29। तो इन तीनों में देख सकते हैं 1 सब में है। ठीक, और कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। अब एलसीएम फाइंड करते हैं तो एलसीएम इनका क्या मिलेगा? क्योंकि तीनों अभाज्य संख्या तो ये केवल खुद से ही डिवाइड होंगी तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 17 इंटू 23 इंटू 29। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो गुणा करके देख लो कितना आता है। 11,339। एलसीएम मिला 11,339 और एचसीएफ कितना मिला? 1। इसका ये आंसर मिला। इस तीसरे का तीसरा तो इसमें दिया गया 892। तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसे ही कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 4। फिर 2 से करेंगे फिर आ जाएगा 2। फिर 2 से करेंगे आ जाएगा 1। अब 9 को करते हैं तो 9 2 से होगा नहीं, इसको 3 से करेंगे तो जाएगा 3। फिर 3 को करते हैं आ जाएगा 1। अब जो है 25 को करते हैं 25 5 से होगा तो जाएगा 5, 5, 1। जो 8 का गुणनखंड होगा वो क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 2 और 9 का जो होगा कितना होगा? हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 3 और कितना 25। 25 का हो जाएगा 1 इंटू 5 इंटू 5। तो इन तीनों में भी देख सकते हैं 1 सब में है, बाकी और कोई भी संख्या नहीं है तो इसका भी एचसीएफ 1 हो जाएगा। और एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो कितना हो जाएगा? यानी तीनों को मल्टीप्लाई कर दें 8, 9 और 25 को तो वही इसका एलसीएम होगा 1800। तो एचसीएफ मिला 1 और एलसीएम मिला 1800। ये आंसर मिला। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिया एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ दिया 9। तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है तो इसका तो आसान ही है तो फार्मूला लगाएंगे एलसीएम 306 और 657 इक्वल टू ये वाला फार्मूला 306 इंटू 657 बटे एचसीएफ कितना बटे एचसीएफ होता था एचसीएफ। तो एचसीएफ दिया 9 तो हो जाएगा 306 × 657 बटे 9। मल्टीप्लाई कर लेंगे 306 × 657 2,01,000 2,01,042 बटे 9। अब 9 से डिवाइड कर देंगे इसको 22,338। तो एलपीएम 306 और 657 इक्वल टू कितना मिला? 22,33,8। ये आंसर मिला। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n का अंक 0 पर समाप्त होगा। यदि किसी संख्या का आखिरी अंक 0 होता है तो 10 उसमें 10 से भाग दिया जा सकता है या तो 2 से या तो 5। 6 का गुणनफल यानी 2 इंटू 3 चाहे 2 या तो 5 होना चाहिए तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो n के किसी भी मान के लिए तो n के किसी भी मान के लिए n के किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता।
ठीक, इसका आंसर यही था क्योंकि जिस संख्या के अंत में 0 आता है वो 10 और 2 या 5 से डिवाइड होती है, तो 6 का जो फ्रैक्शन है उसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। ठीक, तो इसीलिए अगर हम n की कोई भी वैल्यू लें प्राकृतिक संख्या, तो वो 0 उसका लास्ट अंक यानी आखिरी अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। तो व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या क्यों है? तो अभाज्य संख्या वो जिसमें केवल उसी संख्या से और 1 से भाग दिया जा सकता है। ठीक? तो इसको चेक कर लेते हैं। तो पहला दिया गया 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो अब इसमें से 13 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा इंटू 7 इंटू 11 और हो जाएगा प्लस 1 तो हो जाएगा इक्वल टू 13 7 है 11 से कितना हो जाएगा 77 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 13 इंटू 78। अब 78 का फ्रैक्शन कर लेंगे तो हो जाएगा 13 13 अच्छा 78 होता है, हो जाएगा 13 इंटू 6। तो यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 6 और 13 से भाग दिया जा सकता है, 6 और 13 और 1 से भी भाग दिया जा सकता है क्योंकि इसमें 13 से और 1 से भाग दिया जा सकता है। और अभाज्य संख्या क्या होती है? जो केवल जिसमें केवल 1 और उसी संख्या से भाग दिया जा सकता है। दूसरा क्या दिया गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 5 और हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 23 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 5 इंटू 1008 प्लस सर ये 5 नहीं रहेगा 1 हो जाएगा प्लस 1। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1009। ये भी भाज्य संख्या क्योंकि इसमें 1 5 और 1009 से भी भाग दिया जा सकता है। तो क्योंकि इसमें 5 और 1009 और 1 से भाग दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान से मिलेंगे? तो इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम ऑफ 18 और 12। तो 12 और 18 का एलसीएम 12 और 18 का एलसीएम तो 2 से डिवाइड करेंगे 6 और इसको करेंगे 9, फिर 2 से करेंगे तो 3 और हो जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे तो हो जाएगा 1 3, फिर 3 से करेंगे 1 1। तो 2 दूना 4 4 तियाँ 12 12 तियाँ 36। तो इसका एलसीएम कितना मिला 36। तो है 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगी। तो यहाँ पे हमारी प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.2 को। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि जब मैं वो वाली वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।